सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी अभिभावकों का, भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय अभिभावकों, भैया बहनों, आज हम प्रथम पाठ के छठे गृह कार्य में कुछ प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने चौथे प्रश्न का अ और आ प्रश्न करवाए थे। उसमें भी प्रत्येक प्रश्न के 5-5 उत्तर लिखने थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए यहाँ कुछ ई और बड़ी ऋस्व और दीर्घ ई 2 प्रश्न दिए हुए हैं। ई इसमें भी पूर्व के भांति हमें 5-5 उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो प्रश्न है चौथा, एतेषु प्रश्नेषु प्रत्येकस्य प्रश्नस्य 5 उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का 5-5 उत्तर लिखने हैं। एतेषु प्रश्नेषु प्रत्येकस्य प्रश्नस्य 5 उत्तराणि लिखतु। इसका मतलब ये होता है इन प्रश्नों के प्रत्येक के 5-5 उत्तर लिखने हैं। ई है यूयम किम कुरुथ। यूयम यानी तुम सब। जब किसी से पूछा जाता है आप सब क्या कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं? हम सब क्या बोलते हैं? हम सब गा रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं, हम सब कूद रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं। तो सामने वाला प्रश्न पूछता है यूयम किम कुरुथ, यानी आप सब मिलकर क्या कर रहे हैं, आप सभी क्या कर रहे हैं। तो जो भी करते हैं उसका आप यूयम यानी तुम सब, तो वापस उत्तर किस में आएगा? हम सब में आएगा। समझ में आया? और हम सब को संस्कृत में कहते हैं वयम। क्या कहते हैं? वयम। बोलिए, हम सब को क्या कहते हैं? वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी होता है हम सब। मैं, हम दोनों और हम सब। वयम यानी हम सब। अब जब कर्ता हम सब है, बहुवचन का है, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो पश्यामः, पश्यामि, अहम होता तो हम लिखते पश्यामि। आवाम होता पश्यावह, और वयम है तो पश्यामः। तो हम इस बात में किस बात का, इस उत्तर लिखते समय किस बात का ध्यान रखना है? उत्तर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा कर्ता है, कर्ता का वचन जैसा है, क्रिया का भी वचन वैसा ही होगा। यहाँ कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। कर्ता उत्तम में उत्तम पुरुष है तो क्रिया का भी उत्तम पुरुष में होगा। ठीक है, तो देखते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। यूयम किम कुरुथ। बोलिए, यूयम किम कुरुथ यानी आप सभी क्या कर रहे हो, ये था प्रश्न। तो इसका उत्तर यहाँ इसमें दिया हुआ है, वयम पश्यामः, हम देख रहे हैं। यूयम किम कुरुथ। फिर प्रश्न वही खड़ा हुआ, आप सभी क्या कर रहे हैं? वयम क्रीडामः, यानी दूसरे प्रश्न में हमने दूसरा उत्तर दिया, हम खेल रहे हैं। वापस प्रश्न वही, यूयम किम कुरुथ। इसका तीसरा उत्तर है, क्योंकि सब अलग अलग कर रहे हैं। कोई देख रहा है, कोई खेल रहा है, तो कोई गा रहा है। तो वयम गायामः, यानी हम सब गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गायामः। फिर प्रश्न वही, यूयम किम कुरुथ चौथे में, तो वयम वदामः, यानी हम सब बातें कर रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं। फिर प्रश्न वही, यूयम किम कुरुतः, तो हमने 5वां उत्तर लिखा, वयम लिखामः,
यानी हम सब लिख रहे हैं। वापस प्रश्न वही, यूयम किम कुरुथ, तुम सभी क्या कर रहे हो? वयम नृत्यामः, हम सभी नाच रहे हैं। आया ना समझ में? फिर से देखें, फिर से जाने, समझे। प्रश्न है ई, उसमें ये सब के लिए एक ही प्रश्न है, यूयम किम कुरुथ, यानी आप सभी क्या कर रहे हो या क्या करते हो। संभावनाएं बहुत सारी हो सकती है, अलग अलग दल के, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग भैया बहन कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई खेल रहे हैं, कोई देख रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कुछ भी प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर आ सकता है। तो यूयम किम कुरुथ, बोलिए, यूयम किम कुरुथ, वयम पश्यामः, बोलिए, वयम पश्यामः। यूयम किम कुरुथ, वयम क्रीडामः। यूयम किम कुरुथ, वयम गायामः। यूयम किम कुरुथ, वयम वदामः। यूयम किम कुरुथ, वयम लिखामः। यूयम किम कुरुथ, वयम नृत्यामः। समझ में आया ना? अब ऋष्व ई का ई प्रश्न है, इसमें यूयम किम कुरुथ था, इसमें क्या है, वयम किम कुर्मः। ठीक है, यानी जब हमने यूयम से प्रश्न पूछा था तो हमने उत्तर दिया था वयम से। अब वयम से प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर किससे देंगे हम? यूयम से देंगे। ठीक है, क्या देंगे? वयम किम कुर्मः, यानी हम सब क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो यूयम यानी हम सब क्या कर रहे हैं, यूयम। तो यूयम हसतः, यानी हाँ पूछ रहा है सामने, हम सब क्या कर रहे हैं, तो सामने वाला उत्तर देता है यूयम हसत, तुम सब हंस रहे हो। यूयम क्रीडथ, तुम सब खेल रहे हो। तो या यूयम में मतलब हमने उत्तर दिया यूयम में हसथ, क्रीडथ, लिखथ, वदथ, नृत्यथ, गायथ, यानी यूयम जब आएगा तो क्रिया का रूप भी उसमें इस तरह से हसथ, क्रीडथ, लिखथ, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है ना? तो यूयम किम, वयम किम कुर्मः, हम सब मिलकर क्या करते हैं। तो तुम सब मिलकर क्या करते हो, यानी तुम सब मिलकर या तुम सब, यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो। यूयम क्रीडथ, तुम सब के खेलते हो। यूयम लिखथ, तुम सब लिखते हो। यूयम वदथ, तुम सब बोलते हो। यूयम नृत्यथ, तुम सब नाचते हो। यूयम गायथ, तुम सभी गाते हो। तो प्रश्न एक ही है, वयम किम कुर्मः, हम सभी क्या कर रहे हैं। तो बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है, हम सभी क्या कर रहे हैं, तुम सभी। तो वयम किम कुर्मः, बोलिए, वयम किम कुर्मः, हम सभी क्या कर रहे हैं। यूयम हसत, तुम सभी हंसते हो। वयम किम कुर्मः, हम सभी क्या करते हैं। यूयम क्रीडथ, तुम सब खेलते हो। वयम किम कुर्मः, हम सभी क्या करते हैं। यूयम लिखत, तुम सभी लिखते हो। वयम किम कुर्मः, हम सभी क्या करते हैं। यूयम वदथ, तुम सभी बोलते हो। वयम किम कुर्मः, हम सभी क्या करते हैं। यूयम नृत्यथ, तुम सभी नाचते हो। वयम किम कुर्मः, हम सभी क्या कर रहे हैं। तो क्या होगा, यूयम गायथ, तुम सभी गा रहे हो। इस तरह से इन प्रश्नों के हमने उत्तर जाने, इस तरह से हमने इन प्रश्नों के उत्तर जाने। ठीक है, आगे के प्रश्न का उत्तर जानेंगे।
एतेषु वाक्यानां वचनं परिवर्तनं करोतु, यानी इन वाक्यों के वचन परिवर्तन करने। वचन होता है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। तो इन वाक्यों का हमें क्या करना है, वचन में परिवर्तन करना है। किस में परिवर्तन करना है, वचन में। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, त्वम पुस्तकम पठसी। त्वम यानी तुम, पुस्तकम पठसी, तुम किताब पढ़ते हो। अब तुम एक वचन है, और इसको हम बदल के तुम की जगह क्या कर देंगे, तुम सभी। तुम सभी को क्या कहते हैं, यूयम। क्या कहते हैं, यूयम। त्वम का क्या हो जाएगा, यूयम। क्या हो जाएगा, बोलिए, त्वम। त्वम का क्या हो जाएगा, यूयम। त्वम पुस्तकम पठसी, तो त्वम की जगह हमने क्या कर दिया, यूयम कर दिया। पुस्तकम की जगह पुस्तकम लिखा। और जब यूयम का प्रयोग करते हैं तो उसकी क्रिया के पीछे थ लगता है, पठ थ। तो आइए कुछ आगे हम इसी तरह प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, त्वम मंदिरम गच्छसि, यानी तुम मंदिर जाते हो। तो क्या होगा, हम सब मंदिर जाते हैं, होगा ना। तो तुम सब मंदिर जाते हैं, ये हो जाएगा, वचन बदल जाएगा, तुम और तुम सब, तुम और तुम सब। इसमें हमने यही किया है, तुम एक है और तुम सब बहुवचन है। तो त्वम मंदिरम गच्छसि, तुम मंदिर जाते हो, तो त्वम की जगह क्या हो जाएगा, यूयम। यूयम मंदिरम गच्छत। अब गच्छसि की जगह क्या हो जाएगा, गच्छत। गच्छसि एक वचन है और गच्छत बहुवचन है। इसी तरह अगला दूसरा प्रश्न है, त्वम स्नानम करोसि, यानी आप स्नान करते हो, है। तो इसका तुम सब स्नान करते हो, ये हो जाएगा। तो त्वम का यूयम कर देंगे, त्वम की जगह यूयम लिख देंगे, स्नानम की जगह स्नानम ही लिखेंगे, और करोसी की जगह कुरुथ हो जाएगा। ये परिवर्तन हो जाएगा और पूरा वाक्य बहुवचन का हो जाएगा, यूयम स्नानम कुरुथ। इसी तरह त्वम देवम पूजयसि, तुम देवता की, भगवान की पूजा करते हो। हम सभी या तुम सभी भगवान की पूजा करते हैं। तो इस तरह से यूयम देवम पूजयथ, ये यूयम देवम पूजयथ, त्वम देवम पूजयसि का बहुवचन है। वो पूरा एक वचन का वाक्य है, त्वम देवम पूजयसि, और ये बहुवचन में यूयम देवम पूजयथ। समझ में है ना। यूयम भारम, अब यूयम से चालू हो रहा है। पहले इतनी देर हमने जितने भी प्रश्न देखे थे, वे सारे प्रश्न में कर्ता त्वम था, यानी कर्ता एक वचन का था, तो क्रिया भी एक वचन की थी। अब कर्ता बहुवचन का हो गया, यूयम आप सभी, यूयम भारम वहथ, आप सभी भार खींच रहे हो, ले जा रहे हो। तो इसका यूयम से शुरू हुआ है, इसका एक वचन होता है त्वम। तो यूयम की जगह हम त्वम लिख देंगे, भारम का भारम ही रखेंगे, और वह थ ये मतलब बहुवचन क्रिया का रूप है, तो इसको एक वचन में बदलेंगे, तो वह सी। तो हमने इनमें क्या देखा, जो एक वचन के थे उनको हमने बहुवचन में बदला, और ये जो बहुवचन का वाक्य दिया है उसको हम एक वचन में बदल रहे हैं। तो यूयम भारम वहथ त्वम, तो इसका क्या हो जाएगा, त्वम भारम वहसि। यूयम फलम नयथ, तो हो जाएगा त्वम फलम नयसि। यूयम श्लोकम जानीथ, तो त्वम श्लोकम
जानसी। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? तो इस सारे कार्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लेख में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।